देश भर में भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला रही है और उसमें लोगों को ये जागरूक कर रही है कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाया जाए। हमारे साथ एक सबसे बड़ा उदाहरण है, वो है मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष, क्योंकि ये जर्मनी से मेरठ आए वापस और यहाँ पर अपना मुकाम एस्टेब्लिश किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा? जर्मनी गए आप, वहां पर क्या स्वदेशी प्रोडक्ट हुआ करते थे या वो भी इंपोर्ट करा करते थे? थोड़ा सा वो बताएं, फिर उसके बाद यहाँ की बात करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में हर देश दूसरे देश के प्रोडक्ट यूज़ करता है। जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, पर अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए, हम इंडियंस अपने प्रोडक्ट्स को बहुत लार्ज स्केल पर नहीं पहुंचा पा रहे। तो उसी मुहिम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम चलाई है कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचाएं और स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, कुछ लोग अभी कह रहे थे कि हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे होते हैं, विदेश सस्ते होते हैं। अगर हमें अपने देश से प्यार है और अपने देश को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा त्याग हमें करना पड़ेगा। मेरा इसमें ये मानना है कि हमारे प्रोडक्ट्स हो सकता है 1-2 रुपये महंगे हों, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होंगे। हम विदेशी सस्ते के चक्कर में ना पड़े। उसी प्रकार अगर हम देखें तो हम बाहर के एप्पल भी यूज़ करते हैं, एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मर्सिडीज़ यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप हिंदुस्तान की कार इंडस्ट्री की बात करें, घड़ियों की बात करें, तो जयपुर वॉचेस एक अच्छा काम कर रही है। आज की तारीख में अगर हम देखें स्वदेशी में, तो जयपुर वॉचेस का नाम है, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। तो हम अपनी जयपुर वॉचेस को पहने। गाड़ियों में आए तो हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं, महिंद्रा है, टाटा है, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वी हैव गुड कार्स। तो हम धीरे धीरे हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसमें हमें आना ही पड़ेगा। अच्छी बात ये भी है कि जो आपने एप्पल का प्रोडक्ट की बात करी, वो अब असेंबल इंडिया में ही हो रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है। और अब जीमेल की तरह एक ज़ूहू मेल भी आ चुकी है। अमित शाह जी ने उन्होंने पोस्ट भी करा था। तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट आने वाले समय में इंडिया में होने वाला है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश को आत्मनिर्भर बनाना और 2047 तक नंबर 1 पर लाना, अगर हम इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले गए तो यकीन मानिएगा हम 2047 से पहले वो मुकाम हासिल कर लेंगे कि दुनिया हर चीज़ में हमारा नाम लेगी, हर चीज़ में हमारी बात करेगी और हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा, वो एक अलग भारत निकल कर आएगा। और इसकी कामना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम इसको साकार करके दिखाएंगे। 2047 तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी केंद्र सरकार में? देखिए, सरकार को मैं चाहूँगा कि वो 2050 तक भी रहे, 2000 आगे तक भी रहे, 3000 तक भी रहे। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम सराहनीय है। लोग हमें सराहेंगे और हमें आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे। और जो हमारा विजन है, सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि, तो हम उसी विजन पे काम करते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, आप क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? दोबारा से आप इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं? और जहां तक रालोद की बात करें, हालांकि गठबंधन में वो कह रहे हैं कि अलग लड़ने वाले चुनाव। देखिए, ये पार्टी डिसाइड करेगी। पिछली बार भी पार्टी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया, मैं उनका आभारी हूँ। आगे भी जो मुझे दायित्व देंगे, वो कहेंगे यही लड़ना है तो यही लड़ेंगे, कोई और चुनाव लड़ना लड़ेंगे, या वो कहेंगे जो भी कार्य करना है, हम पार्टी कार्यकर्ता है, हमें सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है और राष्ट्र हित में काम करना है। आरएलडी को किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने तो घोषणा कर दी कि हर सीट में अलग चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से? देखिए, मैं अभी इतना बड़ा लीडर नहीं हुआ कि आई कैन आंसर दैट, बट ये ऊपर की लॉबी तय करेंगी। जैसे हमारे संगठन की तैयारियां होंगी, जैसा उनका आशीर्वाद होगा और जैसा एनडीए के साथी हैं लोकदल वाले, जैसा डिसाइड होगा वो देखेंगे और क्या परिस्थितियां बनती हैं, आई कैन आंसर। ऊपर की लॉबी आज डिसाइड करेगी, लेकिन ऊपर के कुछ नेता तो आपके विरोध में? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा कि कोई विरोध में है। संगठन सर्वोपरि, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जैसा आदेश होगा वैसे किया जाएगा। अच्छा, चुनाव लड़े तो अगर अगर आ गए मैदान में आपके खिलाफ करने लगे, तो क्या लगता है आपको? जीतेंगे, हारेंगे क्या, या क्या संदेश उनको देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, चुनाव एक दंगल की तरह मैं लेता हूँ और जब चुनाव आएगा, दंगल आएगा तो उसको लड़ेंगे एंड विल सी।
क्या होता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, जिन्होंने बताया कि स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने से क्या होगा और चुनावी मैदान पर जो रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे ही ऊपर से कोई आदेश होगा तो उसमें चुनाव को दंगल की तरह से देखेंगे और उसको लड़ेंगे और जीतेंगे। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।